हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं XUV 7XO के बारे में। हमारे पास है इसका टॉप मॉडल AX7L जो कि है डीजल मैनुअल में हमारे पास। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे आप टेलगेट ओपन कर सकते हो एंड लॉक बटन अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अनलॉक बटन को होल्ड करके तो ड्राइवर वाला ग्लास आपका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा एंड जो सनरूफ का जो एयर वेंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। पूरा सनरूफ आपका ओपन नहीं होगा, ये जो पार्शियल सनरूफ है कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ये आपका ओपन हो जाता है। सिमिलर वे में इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो ये सनरूफ बंद हो जाएगा एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी आपका नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले इसका हेडलैम्प सेक्शन। हेडलैम्प सेक्शन में आपको यहाँ पे DRS मिल जाते हैं, डायनामिक स्वाइप आपका ये इंडिकेटर हो जाता है, हाई बीम लो बीम आपका प्रोजेक्टर LED बेस्ड एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है बूस्टर लैम्प जो कि एक सर्टेन स्पीड लिमिट के बाद ऑन हो जाता है आपके हाईवेज में। ये महिंद्रा की नई वाली आपको ग्रिल मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो। 360 डिग्री कैमरा इस वाले मॉडल में आपको मिलता है। 540 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा आपका सराउंड भी हो जाएगा एंड 540 इसमें आपको अंडर बॉडी वाली चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे फॉग लैम्प और कॉर्नरिंग लैम्प दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला जो जल रहा है अभी ये आपका फॉग लैम्प है एंड ये हो जाएगा आपका कॉर्नरिंग लैम्प। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह एंड ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका रडार। ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको एडास वाली चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी इसकी कंप्लीट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाता है आपका 2200 लीटर का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है, 183 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मैनुअल में। हमारे पास अभी मैनुअल वेरिएंट है तो मैनुअल में ये 420 प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लोगे तो आपको ये 450 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन मिल जाता है, बाकी बेसिक चीज़ें आपका फ्यूज बॉक्स, बैटरी कनेक्शन वगैरह, वॉशर, फ्लूइड का इनलेट। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका ग्लास एरिया जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपके ऑटोमेटिक वाइपर से रिलेटेड होंगे। कैमरा दिया गया है एडास वाले फीचर्स के लिए, 2 वाइपर दिए गए हैं फ्रेमलेस एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ इस कलर की बात करते हैं तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई थिंक ये रूबी वेलवेट कलर है जो महिंद्रा ने नया इंट्रोड्यूस किया है 7XO में। 700 में ये कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलता था और इसमें जो भी कलर ऑप्शंस मिलते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। साथ ही हम बात करते हैं इसके अलॉयज़ की तो ये डिज़ाइन भी आपका कम्प्लीटली न्यू कर दिया गया है। महिंद्रा की बैजिंग, 5 नट एंड ये डुअल टोन डायमंड कट में आपको सेटअप मिलेगा। अंदर डिस्क ब्रेक, टायर प्रोफाइल दी गई है 235, 55 R19, 19 इंचेस का सेटअप है। बेस मॉडल में या मिड मॉडल्स में ये साइज़ थोड़ा वेरी कर सकता है एंड डिज़ाइन भी वेरी करेगा। यहाँ पे 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा एंड पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 4695 mm गाड़ी की आपकी लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे साइड मिरर्स आपके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। बॉडी कलर आपका अलग है एंड ये जो मिरर्स हैं ये अलग फिनिश में दिए गए हैं। हो सकता है कैमरा में लाइटिंग की वजह से सेम दिख रहे हो बट आपके जो मिरर्स हैं वो ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड ये 540 डिग्री का एक कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डोर हैंडल्स इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। जैसे आप गाड़ी के पास आओगे ये ओपन हो जाते हैं, गाड़ी से दूर जाओगे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। इमरजेंसी केस में आप यहाँ चाबी का यूज़ करके भी गाड़ी को ओपन कर सकते हो। एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है जो आपके A पिलर से लेके रियर क्वार्टर ग्लास तक कनेक्ट करती है। B पिलर आपका कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। यहाँ तक कि आप क्लैडिंग देखोगे तो जो भी आपका बॉडी कलर है उससे हटके आपकी क्लैडिंग भी ग्लॉस ब्लैक में दी गई है। ऊपर आपकी रूफ रेल्स, पैनोरामिक सनरूफ एंड हो जाएगा शार्क फिन एंटीना। तो ये हो गया हमारी गाड़ी की कंप्लीट साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। AX7L ये टॉप मॉडल है, इसकी बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। टेल लैम्प सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये जो लाइट जल रही है रेड वाली ये आपका पार्किंग लैम्प होगा एंड डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ब्रेक लैम्प एंड रिवर्स गियर की लाइट होगी जिसकी इमेज अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, रियर पार्किंग कैमरा, डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर वॉशर एंड ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो अगर आप ये गाड़ी बैंगलोर में लेना चाहते हो, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लेफ्ट साइड में पूरे टाइम विजिबल होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ये गाड़ी ले सकते हो। महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। XUV 7XO की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। नंबर प्लेट की लाइट आपको यहाँ दी गई है एंड बटन भी दी गई है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। नीचे हम देखते हैं तो पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर एंड एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगा आपको रियर स्किड प्लेट के साथ। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये कुछ अलग सा पैटर्न दिया गया है पूरे रियर बम्पर में। इसको ओपन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे इसको हमने ओपन किया, बटन दी गई, इससे आप ओपन कर सकते हो। 240 लीटर्स का ये स्पेस आपको मिलता है। अगर आपकी ये वाली सीट ऊपर है तो इसको नीचे करना हो तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको आप प्रेस करोगे, ये बिल्कुल फ्लैट बॉटम में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, तो आप अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। उसको भी करके दिखाता हूँ मैं। ये मैंने इसका हेडरेस्ट नीचे कर दिया है, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे एंड ये अब आप देख पा रहे होगे कि कितना बढ़िया आपका स्पेस हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखोगे आपको ये बूट लैम्प भी मिल जाएगा। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आपको ये फैन की स्पीड कंट्रोल करने की नॉब दी गई है एंड ये प्रॉपर दोनों साइड आपको वेंट मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट। बाकी अभी हम थर्ड रो में जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये नट मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स, वार्निंग ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये प्रॉपर आपकी स्टेपनी दी गई है जो कि स्पेस सेवर टायर है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें मिस तो नहीं किया है, फिर एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ये बूट लैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक ही साइड मिलता है, इस तरफ आपको ये नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाएगा इसके बूट में। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। सबसे पहले ये जो स्ट्रिप मैंने आपको बताई थी उस तरफ सेम आपको यहाँ मिल जाएगी, रियर क्वार्टर ग्लास से लेके ए पिलर तक ये कनेक्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं इसके डीजल टैंक की। तो डीजल टैंक आपको यहाँ मिलने वाला है, 60 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 17 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम्ड आपको ये मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा आप जैसे भी इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पे आपको ये DF का इनपुट, एडब्लू या यूरिया जो भी आप इसका कहना चाहो। तो BS6 फेज 2 डीजल व्हीकल्स जितने भी बड़े इंजन हैं उनमें आपको ये देखने का मिलेगा। सिर्फ टाटा के जो 1.5 लीटर के इंजन है उनमें टाटा ने सिर्फ फिल्टर यूज़ किया है, एडब्लू आपको नहीं डलवाना पड़ेगा। बाकी आप किया देख लो, महिंद्रा देख लो, सब में आपको ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रियर सेक्शन आपका एक्जैक्टली सेम, चारों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड ये ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको कैमरा का एक मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ हम पैसेंजर डोर की बात कर लेते हैं। तो पैसेंजर डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये टैन ब्राउन फिनिश मिल जाएगी, ये बेज में सॉफ्ट टच पूरा लेदर दिया गया है, बाकी आपका ये बेज में प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे एक डार्क ब्राउन का ये इंसर्ट हो जाएगा, स्पीकर ट्विटर सिस्टम हो जाएगा। तो ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको ये हार्मन कार्डन का 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, जो कि आपको एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर जब आप इसको ऑन करोगे एंड इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो सब ऑन करके देखोगे तो एक अलग ही शानदार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इसके एडजस्टमेंट की। तो यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये सीट हो जाएगी, जो कि कम्प्लीटली लेदर फिनिश्ड है एंड ये वेंटिलेटेड आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे ऊपर ये टैन ब्राउन वाला फिनिश एंड नीचे आपको ये वाइट टोन में कुछ सीट मिलने वाली है। यहाँ पे हम देखेंगे तो पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, ये आपका डोर लीवर हो जाएगा, लॉक बटन हो जाएगी, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, कुछ इस तरीके का आपको दरवाज़ा मिलने वाला है। काफ़ी प्रीमियम एंड ये नया लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 स्क्रीन का सेटअप आपको पता ही होगा कि बेस मॉडल से आपको ये मिलने वाली है, तीनों स्क्रीन का सेटअप, जो कि अब AX वेरिएंट ही आते हैं। जो पुराने MX वेरिएंट थे 700 में उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जो नया लाइनअप है 7XO का, इसमें सारे आपको AX वेरिएंट्स ही मिलते हैं। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट, पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इसके कंप्लीट इंटीरियर की। तो ड्राइवर डोर फटाफट ओपन करते हैं। ड्राइवर डोर हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे जैसा फिनिश आपका पैसेंजर डोर में था एग्जैक्टली सेम फिनिश आपको यहाँ दिया गया है। 1 टच अप एंड डाउन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप व्हीकल को ऑन कर सकते हो, उसका इग्निशन, ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। यहाँ पे 1 टच अप आपको मिल जाएगा, 1 टच डाउन भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए 1 टच एक बार सिंगल चलोगे, ये 1 टच अप आपका हो गया, यहाँ से पॉज एंड वापस एक किया तो ये 1 टच डाउन। बाकी वालों में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ से पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से ये आप इसकी सीट को एडजस्ट कर सकते हो, 6 वे एडजस्टेबल यहाँ भी हो जाएगा। लंबर सपोर्ट आपको यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अप टू 3 पर्सन यहाँ आपको मेमोरी सीट मिल जाएगी। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर, लॉक बटन, ये कंट्रोल्स बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे आपका डार्क ब्राउन में फिनिश हो जाएगा। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, एडिशनल स्पेस और ये स्पीकर का सिस्टम, जो कि अगेन आपका 16 स्पीकर सिस्टम का ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सीट आपको कुछ ऐसी दी गई है जैसा मैंने आपको पैसेंजर वाली सीट बताई, वैसे एग्जैक्टली इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। कुछ इस तरीके की आपको फिट एंड फिनिश इस सीट में मिलने वाली है। हमारे पास इसका मैनुअल मॉडल, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल, हेडलाइट लेवलर, यहाँ से इसका हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपके AC वेंट हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर।
तो चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। इंटीरियर ये काफ़ी ज़्यादा न्यू है एंड ये आप देख पा रहे होगे, ये स्क्रीन आपको ऐसा लग रहा है ऑफ है, बट ये आपकी प्राइवेसी स्क्रीन दी गई है जिससे ड्राइवर को कोई भी ट्रबल ना हो। जैसे ही आप इस तरफ जाओगे ये स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी एंड जैसे ही आप अपने ड्राइवर पोजीशन पे आओगे ये स्क्रीन आपको नहीं दिखने वाली है। तो बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो कंट्रोल दी गए हैं ये आपके एडास से रिलेटेड है, बट क्योंकि हमारे पास मैनुअल वेरिएंट है तो इसमें आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। बाकी जो आपका लेन कीप असिस्ट है एंड जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है वो आपको मिलेगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं एडास के, सिर्फ आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को छोड़ के। यहाँ से आप सारी चीज़ें स्क्रीन की कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड ये सब कुछ आपका प्लेयर से रिलेटेड हो जाएगा। स्टीयरिंग आपको ऐसा डुअल टोन में दिया गया है, प्रॉपरली पूरा लेदर फिनिश्ड है एंड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये हो गया इसकी स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक है तो बहुत ही स्मूथ है एंड काफ़ी ईजी होता है इसको नेविगेट करने में। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फ्रंट वाइपर की कंट्रोल जो कि ऑटोमेटिक दिए गए हैं, यहाँ पे आपके रियर वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएंगे, ये आपका पार्किंग लैम्प, ये मेन हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम वाला पास आप यहाँ से दे सकते हो एंड ये हो जाएगा आपका फॉग लैम्प की बटन। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिलती है, जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो ये आपने राइट वाला इंडिकेटर दिया, आपका जो राइट वाला कैमरा है उसका व्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। लेफ्ट वाला इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट वाले कैमरे का व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसके दोनों स्टॉक्स के बारे में। अब स्क्रीन की बात करते हैं तो 12.3 इंच, 12.3 इंच एंड 12.3 इंच, तो तीनों स्क्रीन आपको 12.3 इंच की मिलने वाली है। ये जो स्क्रीन है इसका आप लेआउट वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। टायर की डायरेक्शन भी ये बताता है। मैंने टायर को कर लिया स्ट्रेट एंड मैंने इसका ऑप्शन चूज़ किया है मेन्यू। अभी गाड़ी में फ्यूल कम है तो वो उसकी वार्निंग दे रहा है, बाकी मैं मेन्यू में आपको जाके दिखाता हूँ क्या मिलता है। तो सबसे पहले ड्राइव इन्फो में जाते हैं। ड्राइव इन्फो में हम गए, यहाँ पे मैंने ओके किया। ड्राइव इन्फो में अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा ट्रिप डेटा। ये टच ड्राइव व्हीकल है, काफ़ी ज़्यादा रगेड यूज़ होता है इसलिए आपको ये एवरेज यहाँ पे कम मिल रहा है, अदरवाइज आप नॉर्मली चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, टायर प्रेशर। टीपीएमएस तो आपको मिलता ही है, बाकी इसमें आपको टायर टेम्परेचर भी देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है टायर का तो आप गाड़ी को हॉल्ट करके रुक सकते हो, जिससे जो टायर ब्लास्ट वगैरह है वो चीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका DEF का जो लेवल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड ब्रांड न्यू व्हीकल है हमारे पास, अभी से 400 किलोमीटर से ये चला हुआ है। तो ये हो गया इसका हमारा व्हीकल इन्फो के बारे में। अब हम ड्राइव इन्फो में जाके देखते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। ड्राइवर असिस्ट में हम जाएंगे तो आपके ये एडास वाली चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसी भी व्हीकल है, अभी कुछ भी नहीं है सामने तो इसलिए आपको वहाँ कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नेविगेशन में जैसे आप जाओगे पूरी स्क्रीन आपकी ये मैप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो और अपने हिसाब से जो भी चीज़ लगे उसको सेट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ये वाली स्क्रीन की, तो ये भी हमारी 12.3 इंचज़ की है। यहाँ पे हम एक एक करके इसकी सारी ऐप्स की बात करते हैं। तो एलेक्सा मिल जाएगा आपको, जिसमें आप अपना वॉइस कमांड से सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अपने मूड के हिसाब से चीज़ें देख सकते हो। दूसरी बात कस्टम में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला डैशबोर्ड, मैं डैशबोर्ड में टच करूँगा, देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पे लाइट आ जाएगी, रियर डोर में यहाँ पे लाइट आ जाएगी एंड फ्रंट डोर में यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो सबका कलर अलग अलग कर सकते हो और तीनों जगह की इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो अभी मैंने ग्रीन अब इसको ब्लू कर देता हूँ। ब्लू में आपको ये लाइट का कॉम्बिनेशन, सॉरी डैशबोर्ड का ब्लू नहीं, मैंने पीछे का ब्लू कर दिया। डैशबोर्ड का मैंने ब्लू किया तो आपको यहाँ ये ब्लू लाइटिंग दिख रही होगी। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करता हूँ तब शायद आपको ये प्रॉपर लाइट दिखेगी। तो यहाँ पे मिल जाती है एंड ये जो पूरी स्क्रीन है इसके नीचे भी आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। तो ऐसा कुछ सेटअप आपका लाइटिंग का हो जाएगा। इसको बैक करते हैं, वापस मेन्यू में जाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें आपका AC वाला हो जाता है, तो इसमें आपको मिलता है डुअल जोन AC। अभी देखिए ड्राइवर का टेम्परेचर मैंने कर दिया 23, ये सिंक मोड ऑन है तो पैसेंजर का भी अपने आप 23 हो रहा है। अगर मैं पैसेंजर का टेम्परेचर यहाँ चेंज करूँगा तो ड्राइवर का भी अपने आप टेम्परेचर चेंज होगा। अगर मैं डुअल पे टच कर दूंगा तो फिर मैं दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकता हूँ एंड यहाँ से ऑटोमेटिक AC चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको मैनुअल AC चलाना है तो आप यहाँ से फैन का कंट्रोल खुद से कर सकते हो, ऑटो आपका ऑफ हो जाएगा। वेंटिलेटेड सीट, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3। ये आपको जो डॉट्स दिख रही हैं मतलब ये आपकी वेंटिलेटेड सीट ऑन है, डॉट नहीं दिख रही है तो आपका वेंटिलेटेड सीट ऑफ है। तो डुअल जोन AC हो जाएगा। मैक्स AC भी दिया गया है जो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। फ्रंट और रियर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन, एयर प्यूरीफायर भी इसमें आपको मिलता है। तो आपको AQI देखिए अंदर कितना बढ़िया मेंटेन्ड है। तो ये हो जाएगा इसके डुअल जोन AC के बारे में। काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद कनेक्टेड ऐप्स, ड्राइवर असिस्टेंस, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था ADAS लेवल 2, तो कोलिजन वार्निंग ऑन ऑफ करना है, कैसे करना है। स्पीड लिमिट वार्निंग चाहिए, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन चाहिए, ड्राइवर का अटेंशन कब चाहिए है,
यहाँ पे बताएगा और लेन असिस्ट आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, या असिस्ट भी चाहिए या सिर्फ वार्निंग चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेट रीसेट कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका 540 डिग्री कैमरा। तो यहाँ पे अभी इसका ये 3D मोड ऑन है। यहाँ पे जैसे ही आप ये बटन को टच करोगे ये ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन हो चुका है, तो अब आपका ये 540 डिग्री कैमरा ऑन हो चुका है, वापस ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ से आप देखोगे तो चारों टायर का जो एंगल है वो आपको मिलेगा। ये आपका रियर व्यू, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। तो कुछ इस तरीके का आपका ये 540 डिग्री कैमरा हो जाएगा, जिसमें 360 डिग्री कैमरा के साथ आपको ये ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिल जाता है। इसमें और चीज़ें देखते हैं। आई थिंक इसमें ग्रूव मी लाइट वाला फीचर भी मिलता है, या आपने देखा होगा महिंद्रा का, जिसमें आपको जो भी सॉन्ग वगैरह प्ले करोगे उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की लाइट्स वगैरह फ्लैश होना चालू हो जाती है। इको सेंस बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो वो आउट ऑफ 100 आपको ये रेट करने वाला है कि आपकी स्पीड कैसी थी, आपने गियर कैसे लगाए, आइडलिंग कैसी थी, एक्सेलरेशन कैसा था। ये इको सेंस इस बारे में हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं थर्ड स्क्रीन की। इसके लिए मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सब कुछ चला सकते हो, अपना यूट्यूब चला सकते हो, प्राइम चला सकते हो, अपनी फेवरेट कोई भी ऐप भी चला सकते हो। यहाँ पे मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे गाना वगैरह भी, जो म्यूजिक ऐप है वो भी डली हुई है। फन एंड वर्क में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए यूट्यूब, प्राइम, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, एप्पल म्यूजिक, सोनी लिव, नेक्स्ट जेन टीवी, मिंत्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो सब कुछ यहाँ पे वैसा यूज़ कर सकते हो एंड अपने हिसाब से इस चीज़ के मज़े ले सकते हो। तो ये ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 2 AC वेंट दिए गए हैं सिल्वर सराउंड के साथ, वहाँ पे भी ऐसा कुछ आपको सेटअप मिल जाएगा। ऊपर आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपका डिफॉगर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफ तभी करना है जब आप यहाँ पे चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है एंड जो आपका डैमेज है उससे होने से आपको प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो, एयरबैग ओपन होगा तो आपको बचाने की जगह डैमेज ज़्यादा करेगा। यहाँ से स्क्रीन को ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। हैजार्ड बटन, 360 डिग्री कैमरा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है आपको ड्राइव मोड। ड्राइव मोड जैसे आप टच करोगे आपको जिप मोड मिलेगा। जिप मोड आपका फ्यूल इकोनॉमी की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा। जैप में दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगी एंड जूम में गाड़ी परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगी। कस्टम में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कस्टम में आप जाओगे, कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा। आपको इंजन पावर किस मोड के हिसाब से चाहिए, जिप जैप जूम, तो आप वो चेंज कर सकते हो। ब्रेक्स कैसे चाहिए हैं, क्लाइमेट कैसा चाहिए है, स्टीयरिंग का मोड कैसा चाहिए है एंड थीम कैसी चाहिए, तो अपने हिसाब से आप एक कस्टमाइज मोड भी सेट कर सकते हो। और एक और चीज़, जैसे भी आप मोड चेंज करोगे आपका जो ये UI है ये भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे इसको पैनल को हम ओपन करते हैं, एक बार टच करना है। ये आपका वायरलेस चार्जर, यहाँ पे टाइप C वाला 65 वॉट टाइप A, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा। इसके बाद गियर लेवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। रिवर्स आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, ये ऊपर उठाओगे एंड ये आपका लग जाएगा रिवर्स। तो ये आपका कैमरा जो मैंने आपको ऑन करके दिखाया तो वही मिल जाएगा। फ्रंट व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू, टायर व्यू, जो भी आपको चाहिए एंड इसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो कि आपको कैसा व्यू चाहिए एंड बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स गियर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे ये आपके AC वाली चीज़ आ जाएगी। मैं इसको कैमरा बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दबाऊँगा इसको तो ये आपका फुली AC वाली चीज़ें आ गई। यहाँ से आप वॉल्यूम को चेंज करना है, इसको आप दबाओगे ये नॉब वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं जैसे नॉब बताऊँ तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से आपके सारे व्हीकल्स की ऐप्स आ जाएंगी। जैसे ये व्हीकल की ऐप्स आ गई, जो मेन ऐप्स हैं, एम्बिएंट लाइट, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड, सराउंड व्यू। एंड यहाँ से आप जैसे प्रेस करोगे ये होम पे चला जाएगा। ये देखिए मैंने प्रेस किया, ये होम पे चला गया। ये आपकी इंटेली कंट्रोल वाली नॉब हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। 2 आपके ये कप होल्डर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ स्पेस हो जाएगा, इसमें आप चाबी रख सकते हो। एंड यहाँ पे देखते हैं ये नॉब दी गई है, तो ये आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल आर्मरेस्ट हो जाता है कुछ इस तरीके का। इसको वापस हम रख के बंद कर देते हैं। चाबी के लिए दिया गया है तो चाबी आप इसमें ऐसे रख के इसको बंद कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स दिया गया है। डेप्थ काफ़ी बढ़िया है एंड स्लॉट्स भी आपको दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा ग्लव बॉक्स के बारे में। यहाँ पे देखेंगे ये आपको ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर में मिरर के साथ लाइट दी गई है। ड्राइवर वाला सनवाइजर आपको प्लेन मिलता है। ये वाला IRVM पूरा ऑटोमेटिक दिया गया है, तो डे एंड नाइट मोड ये खुद से ही एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सनग्लास होल्डर, कुछ इस तरीके का दिया गया है। कैबिन लाइट आपकी वाइट LED में दी गई है। एक सिंगल टच करोगे तो आपका ये पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाएगा। पहले आपका ये कर्टेन ओपन होगा, उसी के साथ धीरे धीरे जैसे ही वो एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेगा आपका ये ग्लास एरिया ओपन होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा, इसको वापस हम एक सिंगल टच करेंगे, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक सिंगल प्रेस किया, ग्लास एरिया और कर्टेन पैरेलली अपने सिंक में क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए ये क्लोज हुआ एंड अब वो कर्टेन क्लोज होना चालू हो जाएगा।
यहाँ पे और चीज़ों की बात करते हैं तो इमरजेंसी वाली बटन, जिससे कहीं आप इमरजेंसी केस में फंस जाते हो तो यहाँ से आपको महिंद्रा से हेल्प मिल जाएगी। ये वाली बटन से आप इंटीरियर लाइट को डोर ओपन क्लोज की सेटिंग पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसमें मैंने आपको बताया कि ये स्पीकर सिस्टम मिलता है, तो 16 स्पीकर का सिस्टम है हर्मन कार्डन की साइड से, तो काफ़ी बढ़िया एंड बहुत ही प्रीमियम फील आपको ये देगा। रियर में जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे ये मिल जाती है आपको, बॉस मोड। तो इससे आप इसका रिक्लाइन एंगल, फ्रंट और ये रियर, एंड नीचे वाली बटन से सीट को आगे पीछे, तो आपका ये बॉस मोड वाले फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप रियर सीट में बैठे हो तो यहाँ से कन्वीनियंटली इस सीट को आगे कर सकते हो एंड अपना लेग स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। तो आई थिंक यही था इसके फ्रंट कैबिन में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो मैं उस सेक्शन में उसको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो इसकी सस्पेंशन सिस्टम है, मैंने अभी बाहर बता रहा था आपको, द विंची सस्पेंशन सिस्टम महिंद्रा ने यूज़ किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसको अभी हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसी चीज़ें हैं एंड सस्पेंशन सिस्टम इसका कैसे काम करता है। तो बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर स्पेस यहाँ से आप ओपन करोगे, जैसा फिट एंड फिनिश आपको आगे मिलता है, ये वाला पूरा पार्ट आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल, डोर का ओपन एंड लॉक बटन। यहाँ पे आपको एक कर्टेन मिल जाता है जो कि काफ़ी काम आता है आपके डे लाइट को बचाने में गाड़ी के अंदर आने से। हर्मन कार्डन का सिस्टम, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस और ये स्पीकर, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रियर डोर। सीट की बात करते हैं तो यहाँ से आप इस सीट को फोल्ड करके पीछे जा सकते हो, दोनों साइड से आपकी ये सीट फोल्ड हो जाती हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें सीट को आगे पीछे करने का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, होगा तो आई विल मेंशन, बट आई थिंक इसमें नहीं दिया गया है। 60-40 का स्प्लिट हो जाएगा, पूरी लेदरेट सीट्स आपको मिलने वाली है। तीनों पैसेंजर के लिए आपको सेपरेट सीट बेल्ट मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट हम देखते हैं, आर्मरेस्ट कुछ ऐसा दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। तो ये जो आपका थर्ड वाला हेडरेस्ट है, सेंटर वाला, ये भी आपका रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल हो जाता है। तो तीनों हेडरेस्ट आपके वैसे ही दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं एंड आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे दोनों साइड वाली सीट्स में। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्क्रीन अटैच कर सकते हो एंड इसको जो पैसेंजर वाली स्क्रीन है उसके साथ सिंक भी कर सकते हो। 65 वाट का आपको यहाँ चार्जर मिल जाएगा। ये मैगजीन होल्डर आपको यहाँ मिल जाएगा। सिमिलर सेटअप आपको ये वाली सीट पे भी दिया गया है। 2 एसी वेंट आपके यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये स्पेस दिया गया है एंड आई थिंक ये आपका वायरलेस चार्जर दिया गया है। जी हाँ, तो इसमें आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट आप दोनों इनको एडजस्ट कर सकते हो। कैबिन लाइट वाइट एलईडी में दी गई है। कोट हुक, सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, सिमिलर सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारी गाड़ी के सेकंड रो के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो की एंड वहाँ पे जाके देखते हैं क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो स्पेस की। एंड एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की, वो दोनों तरफ आपको यहाँ पे ये रियर में भी वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये सीट काफ़ी इजीली फोल्ड हो जाती है एंड थर्ड रो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सीट भी आपकी कंप्लीटली लेदर फिनिश्ड है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दोनों साइड एसी वेंट मिल जाते हैं। ये हो जाएगा आपका कप होल्डर। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है आपको, नीचे चार्जर दिया गया है, ऊपर आपको एसी वेंट के साथ ये नॉब भी दी गई है जिसमें अप टू 3 आप फैन की सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्पेस मिलेगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या नॉर्मल एडल्ट है तो थोड़ा सा आपको थाई सपोर्ट कम मिलने वाला है इन सीट्स में कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड रो। तो ये हो गया गाड़ी के सेकेंड एंड थर्ड रो के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। हम चलाने वाले हैं आज इसका मैनुअल वेरिएंट। तो मैनुअल वेरिएंट में काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ एंड जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि इतने बड़े व्हीकल का आप क्लच ऑपरेट कर रहे हो। गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। पावर फिगर्स की हम बात करते हैं तो पावर फिगर्स, ये जो आपका मैनुअल वेरिएंट है इसमें 420 आपको टॉर्क मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक में आपको ये 450 का हो जाता है। तो एक आपको डिफरेंस ये मिलेगा। दूसरी चीज़, टॉप मॉडल में मैनुअल और ऑटोमेटिक में जो आपका डिफरेंस आने वाला है, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, मैनुअल वेरिएंट में आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि गियर शिफ्टिंग और सिंक जो होगा रडार कैमरा का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से आपको इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। बाकी ड्राइव की हम बात करते हैं तो ड्राइव में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। पहला मिलता है जिप मोड, जो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी की साइड इंक्लाइंड है। दूसरा आपका हो जाता है जैप मोड, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बैलेंस करता है। तीसरा हो जाता है हमारा जूम मोड, जिसमें आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगी बट एफिशिएंसी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इनके मोड्स के बारे में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन सिस्टम की। तो इसमें जो नया सस्पेंशन सिस्टम आया है द विंची, आपका रोड्स कैसे भी हो, गड्ढे भरी हो, रोड नहीं हो या बिल्कुल स्मूथ रोड हो, एक्सप्रेसवे में आप हाई स्पीड में ऑपरेट कर रहे हो,
तो ये सस्पेंशन सिस्टम आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है इतने बड़े व्हीकल को चलाने का। एंड सही बताऊं तो इसमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे कि मुझे बोनट पूरा विजिबल है, तो इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवेज में ड्राइव कर रहे हो, इसको नेविगेट करने में आपको कोई भी इशू कहीं भी नहीं आने वाला है। एवरेज की बात करते हैं तो अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव करते हो हाईवेज में तो ये 15-16 आपको इजीली मिल जाएगा। एंड सिटी में अराउंड ये 10 to 12 आपको आराम से देगा। अगर आप बहुत ही इसको फुल टाइम पे जूम मोड में चला रहे हो या बहुत ही ज़्यादा आप रैश ड्राइव करते हो तो अराउंड ये 7 to 8 आपको सिटी में देगा एंड 12 to 13 आपको ये हाईवेज में मिलने वाला है। जैसे भी आप इसके पेडल पे ऑपरेट करोगे वैसा आपको एवरेज ये गाड़ी निकाल के देगी। इंजन काफ़ी साइलेंट है एंड स्मूथ है। तो जो ये 2200 सीसी का महिंद्रा का इंजन है, ये काफ़ी टाइम से महिंद्रा की लीगेसी को चला रहा है। एंड सेम इंजन आप देखोगे तो ये आपको स्कॉर्पियो एन एंड जो बोलेरो नियो प्लस आती है जिसमें आपकी 9 सीटर वेरिएंट है, उसमें भी आपको ये सेम इंजन ही मिलने वाला है। बोलेरो नियो में आपको 1.5 लीटर का मिलता है, बट जो नियो प्लस आती है उसमें आपको ये सेम 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है। उसमें सिर्फ आपको मैनुअल ऑप्शन ही मिलते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इसके ड्राइव के बारे में। मैंने इसमें सस्पेंशन सिस्टम कवर कर लिया एंड मैंने आपको यहाँ पे गियर्स के बारे में भी बताया। तो गियर अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेना चाहते हो, सिटी ड्राइव आपकी ज़्यादा नहीं है, तो आप ये वाला वेरिएंट प्रेफर कर सकते हो। सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो कई लोगों को ये मैनुअल वेरिएंट थोड़ा सा हेडेक दे सकता है, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा ड्राइव लवर है तो आपके लिए मैनुअल वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो ये था एक छोटा सा इसका ड्राइव रिव्यू। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल रिव्यू AX7L डीजल मैनुअल के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड अगर आप ये व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आपको लेफ्ट सेक्शन में एक नंबर मेंशन होगा, उस पर आप कॉल करके फुल डिटेल्स आप इस 7XO के बारे में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।